बिहार से सौहार्द कायम करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक मुस्लिम परिवार ने देश के सभी हिंदू और मुस्लिमों के लिए मिसाल कायम की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब बिहार की भी बारी आ गई है। चंपारण में विराट रामायण मंदिर के निर्माण की तैयारी हो रही है। बनने के बाद इसकी तस्वीर ऐसी होगी कि सबकी नजरें टिकी रह जाएंगी। विराट रामायण मंदिर दुनिया में सर्वप्रसिद्ध और 12वीं सदी के अंकोरवाद के मंदिर से भी लंबा होगा। ये मंदिर करीब 500 करोड़ रुपए लागत में बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए नई दिल्ली में संसद भवन के निर्माण में लगे कई नामचीन वास्तुकारों की मदद ली जाएगी। चंपारण के केसरिया में बनने वाला रामायण मंदिर 270 फीट ऊंचा, 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। इस मंदिर का निर्माण इस तरह कराया जा रहा है कि कई 100 साल तक चले। बताया जा रहा है कि मंदिर लगभग 250 साल तक टिकाऊ होगा। ये 100 एकड़ में बन रहा है, लेकिन इस मंदिर को बनाने में जो अड़चनें आ रही थीं, वो थी जमीन। इस मंदिर को बनाने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी, लेकिन बिहार के एक मुस्लिम परिवार ने राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया इलाके में बनने वाले एक मंदिर के लिए 2.5 करोड़ रुपए की जमीन दान कर दी। ऐसा है, हम लोग के महावीर मंदिर विराट रामायण मंदिर के निर्माण में ये खान परिवार की ओर से शुरू में ही बहुत सस्ते दर पर जमीन दी गई थी, लेकिन ये हमारे बीच जो बैठे हुए इश्तियाक अहमद खान साहब, इनके हिस्से की जो ज़मीन थी वो उन्होंने पिछले बुधवार को मुफ्त मंदिर को दान में दे दी है। ये करीब 23 कट्ठा ज़मीन है और इसका दाम 2 करोड़ 40 लाख रुपया है। इनके परिवार से ज़मीन नहीं मिलती तो मंदिर वहाँ नहीं बन सकता था। तो क्या महाभारत काल से सुई की नोक की ज़मीन के लिए लड़ाई होती रही है, उसमें इन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति का दान किया है, वो भी मंदिर निर्माण के लिए। इसके लिए बधाई के पात्र। मैं कुणाल साहब ने पहल किया है, ललन बाबू थे। जब पहल कुणाल साहब को हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, नाम जान रहे हैं, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस आया कि कुणाल साहब इसमें काम करेंगे। और मंदिर अगर उतना बड़ा मंदिर बनेगा तो अपना एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। तो जब डेवलपमेंट होगा तो सबके लिए फ़ायदा होगा, हिंदू मुसलमान सबके लिए फ़ायदा होगा। इसी सोच से दान दिया गया। एक तरफ जहां देश में आए दिन 2 संप्रदायों के लोगों के तनाव के मामले सामने आते रहे हैं, ऐसे में ये खबर सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल है। विराट रामायण मंदिर के निर्माण की ठोस सूचना देने के लिए यह हम लोग प्रामाणिकता के साथ आज घोषणा कर रहे हैं। ये 20 जून 2023 को उस दिन रथ यात्रा है, मंगलवार दिन है। उस दिन विराट रामायण मंदिर का काम प्रारंभ होने जा रहा है और ये जो काम करने का दायित्व मिला है, यह कंपनी है सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 2 प्रतिनिधि श्री भास्कर मजुमदार और श्री श्रवण झा यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। ये लोग पटना में जो मेट्रो बन रहा है उसकी जितनी फाइलिंग हो रही है वो सब कर रहे हैं। इनका काम, ठोस काम सामने लोगों के पास है। तो न्यास समिति के माध्यम से बनाया जा रहा है। जी हाँ, महावीर स्थान न्यास समिति के माध्यम से बनाया जा रहा है। इस मंदिर के बनने के बाद हिंदू आस्था को काफी ज्यादा बढ़ावा भी मिलेगा और काफी गौरव की बात है कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है। वक्त हम कथवलिया में हैं और यहाँ आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से जो है विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है। यही नहीं, यहाँ पे जो है कथवलिया में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो है वह पहुँच गई है। बता दें कि 2025 के महाशिवरात्रि तक विश्व के सबसे बड़े मंदिर शिवलिंग की स्थापना जो है वह यहाँ किया जाएगा और इसे पूरा जो है करने का जो है वह 2025 तक रखा गया है।
जहां पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जा चुका है। महावीर मंदिर न्यास समिति की यह महत्वाकांक्षी परियोजना है और महावीर मंदिर न्यास समिति ही यह पूरा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य कर रही है। 120 एकड़ का यह पूरा एरिया है जहां पर विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। कुल 22 देवालय इसमें होंगे, साथ ही साथ कई शिखर होंगे जहां पर विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। देखिए बड़ी बड़ी मशीनें यहां पर आ चुकी है और आज से यहां पर पाइलिंग का काम शुरू हो चुका है। कुल 120 एकड़ की यह जमीन है और यहां पर विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यह मंदिर है और इसी में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं आपको, जो शिवलिंग की ऊंचाई होगी वो 33 फीट की होगी और शिवलिंग की मोटाई भी 33 फीट की होगी और एक 270 फीट ऊंचा शिखर होगा। साथ ही साथ कई और शिखर होंगे, कुल 12 शिखर हैं। साथ ही साथ 22 देवालय भी हैं और महावीर मंदिर न्यास समिति का यह कहना है कि इस एरिया में ही धर्मशाला बनवाए जाएंगे, गुरुकुल बनवाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसे चीज होंगे जो पर्यटन के हिसाब से, पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी सराहनीय कदम कहा जा सकता है। मंदिर के परिसर में आएंगे तो सबसे पहले आपको गणेश भगवान के दर्शन होंगे, उसके बाद शिवलिंग के दर्शन होंगे और उसके बाद आप सभी देवालय के दर्शन कर पाएंगे। कुल 22 देवालय हैं जिसके आप दर्शन कर पाएंगे। 2025 से 2025 में इस विराट रामायण मंदिर का कार्य समाप्त हो जाएगा और मंदिर परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि जो शिखर है वो शिखर के साथ सज्जा में 2 वर्ष का और समय लग सकता है। बिहार के पूर्वी चंपारण में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर अब टाटा कंसल्टेंसी की देखरेख में बनेगा। आपको बता दें कि अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे राम जानकी मार्ग पर स्थित 140 एकड़ भूमि पर इस विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार में महावीर मंदिर न्यास की ओर से कराया जा रहा है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और देश में कई मेट्रो प्रोजेक्ट और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का सुपरविजन करने वाली टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ महावीर मंदिर न्यास के बीच MOU साइन किया गया। अब तक फिलहाल विराट मंदिर निर्माण की पाइलिंग का काम करीब 70% हुआ है। बाकी काम मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। टाटा कंसल्टी के कगार में मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, लैंडस्केप आदि के नक्शा निर्माण के साथ साथ मंदिर परिसर की रूपरेखा तैयार करने का MOU साइन हुआ है। महावीर मंदिर की ओर से विराट रामायण मंदिर का निर्माण चल रहा है। 20 जून 2023 से निरंतर 24 घंटे का काम चल रहा है। काम करने वाले तो सनटेक कंपनी वाले हैं जो दिल्ली के हैं, लेकिन इतना काम करना जरूरी है, उससे अधिक जरूरी सुपरविज़न हो, बढ़िया सुपरविज़न हो, ताकि निर्माण में कोई कमी नहीं रहे। इसलिए देश के सबसे बड़े ये लोग कंसल्टेंट हैं। राम मंदिर अयोध्या से लेकर के बहुत बुलेट ट्रेन से लेकर बहुत देश के बड़े बड़े जितने शायद पार्लियामेंट में भी आप लोग के बड़े बड़े लोग हैं, तो इन लोगों से बातचीत चल रही थी। 3-4 महीने से बातचीत चल रही थी, सहमति बन गई थी। इनके 2-3 अफसर वहाँ पहुँच भी गए, इंजीनियर लोग साइट पर काम देख रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर अमिताभ सरकार जी भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन अब से एग्रीमेंट होने के बाद से कई एक तरह का सुपरविजन करेंगे। एक तो अभी जैसे भूगर्भ स्तंभ यानी पाइल का काम चल रहा है, उसका सुपरविजन चल रहा है। इसके अलावे हम लोगों को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सब जितना काम है वो सब विराट रामायण मंदिर का नक्शा तो हम लोगों ने बनाया है। काम कर रहे हैं सनटेक वाले पाइलिंग का, लेकिन बाकी काम जो है इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बिंग हो, मैकेनिकल हो या लैंडस्केपिंग हो या पूरे परिसर का विकास हो, ये सब काम इनके सुपरविजन में एक नक्शा भी बनाएंगे, उसको मूर्त रूप भी दिलवाएंगे। इसी सिलसिले में हम लोगों का एक एग्रीमेंट हुआ है, MOU दस्तखत हुआ है। इसी सिलसिले में आप लोगों को बुलाया गया है। आज की तारीख में दुनिया का एक तरह से सबसे बड़ा मंदिर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आप लोग जानते हैं कि 270 फीट ऊंचा मंदिर है, 1080 फीट लंबा है, 540 फीट चौड़ा है।
और एक मंदिर परिसर में 12 शिखर हैं, 22 मंदिर हैं, एक भवन में 22 मंदिर हैं। हिंदुस्तान में किसी मंदिर में किसी मंदिर संकुल में एक भवन में 22 मंदिर नहीं है। इस तरह हम लोग इसको बड़ा बना रहे हैं। वहाँ पर आप लोग इधर हाल में गए नहीं हैं, जाकर देखेंगे 6-7 बड़े बड़े हाइड्रोलिक रिग मशीन चल रही है, साइलो है, क्या क्या है। मुझे लगता है कि 70-80 करोड़ के तो उपकरण लगे हुए हैं और अविराम काम चल रहा है, 24 घंटे काम चल रहा है। महावीर मंदिर के न्याय सचिव किशोर कुणाल ने यह भी बताया कि टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के सुपरविजन में विराट रामायण के मंदिर की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित हो गई है और अब विराट रामायण मंदिर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। MOU साइन करने के मौके पर टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक राहुल सारणा मौजूद थे।